हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो केसी एनर्जी इंफ्रा की जो आईपीओ आई है उसके बारे में। और ये जो वीडियो बन रहा है ये पूरी की पूरी तरह एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बन रहा है। देखिए, सबसे पहले अगर हमें अगर इस आईपीओ को अप्लाई करना है तो हमें सबसे पहले ये जरूर जान लेना चाहिए कि ये जो आईपीओ है, ये जो कंपनी है, बेसिकली ये करती क्या है। देखिए, ये जो कंपनी है, इस कंपनी का काम है बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करना और उसको और इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन में ये इसका काम करती है। ठीक है। वही अगर हम इस कंपनी के अगर हम कस्टमर्स की बात करें तो इनका जो कस्टमर है वो पावर ग्रिड और राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, ये दोनों इसके कस्टमर हैं। ठीक है। तो ये कंपनी का बेसिकली जो काम है वो इलेक्ट्रिसिटी डिवीजन में है। तो उम्मीद करता हूँ ये कंपनी का जो वर्क प्रोफाइल है, जो कंपनी की जो प्रोफाइल है वो आपको समझ में आ गया होगा और कंपनी के जो कस्टमर है वो भी। चलिए अब बात कर लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की। अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखें तो कंपनी का जो नेटवर्थ है और जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ अगर आप इसके बोरिंग्स पर नज़र डालेंगे तो इसकी जो बोरिंग्स है वो भी बढ़ती जा रही है। ठीक है, ईयर टू ईयर। तो ये थी कंपनी की फाइनेंशियल्स के बारे में कि कंपनी का नेटवर्थ और पैट के साथ साथ इसकी जो बोरिंग्स है वो भी काफ़ी बढ़ती जा रही है। ठीक है। वही अगर हम बात करें कंपनी के ऑब्जेक्ट की कि कंपनी जो आईपीओ ला रही है तो वो इन पैसों का करेगी क्या। ठीक है। तो कंपनी का जो आईपीओ का पर्पस है कि जो भी इनकी फंडिंग की जो वर्किंग रिक्वायरमेंट कैपिटल है वो इनको पूरा करेगी, और दूसरा जो भी इनके जनरल कॉर्पोरेट पर्पस होंगे उसके लिए ये इस आईपीओ को ला रही है। ठीक है। तो तो अभी तक हमने ये देख लिया कि कंपनी करती क्या है, कंपनी के कौन कौन से कस्टमर हैं, और कंपनी के पास सितंबर 2023 में एक हेल्दी ऑर्डर बुक भी है। ठीक है। और कंपनी के फाइनेंशियल भी हमने देख लिए और कंपनी का ऑब्जेक्ट। अब बात कर लेते हैं कि कंपनी की जो आईपीओ डिटेल है उसके बारे में। देखिए, कंपनी की जो आईपीओ है वो है 15.93 करोड़ की, यानी कि 16 करोड़ के आसपास की इस कंपनी का आईपीओ है, जो कि पूरी की पूरी तरह से फ्रेश इशू है। वही अगर हम इसकी टाइमलाइन की बात करें तो वो है 28 तारीख से लेकर के 2 तारीख तक, यानी कि 2 जनवरी तक। उसके बाद जो इसका अलॉटमेंट है वो आएगा 3 तारीख को, और ये एनएससी के प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड होगा 5 तारीख को। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इस कंपनी का क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है और क्या इसके सब्सक्रिप्शन स्टेटस है। देखिए, ग्रे मार्केट प्रीमियम की अगर हम बात करें तो ये कंपनी ये जो आईपीओ है ये ग्रे मार्केट का प्रीमियम चल रहा है इसका 111% के आसपास, यानी कि इस आईपीओ में ये प्रोबेबिलिटी दिख रही है कि लिस्टिंग के दिन जो आपके पैसे हैं वो डबल हो सकते हैं। ठीक है। लेकिन जीएमपी के बेस पे हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि जीएमपी एक इंडिकेटर जरूर है कि ये एक प्रोबेबिलिटी बताता है कि क्या लिस्टिंग आ सकती है, बट ये पूरी तरह से वैलिड नहीं होता किसी भी आईपीओ को सब्सक्राइब करने के लिए। ठीक है। वही अगर हम इसकी सब्सक्रिप्शन की बात करें तो सब्सक्रिप्शन जो है वो क्यूआईबी कैटेगरी में आई है 10.37%। तो वहीं पे अगर ये एचएनआई कैटेगरी की बात करें तो 187 टाइम्स, और अगर रिटेल कैटेगरी में बात करें तो 240 टाइम्स का इसका सब्सक्रिप्शन आया है। तो देखिए, डे 2 के अंदर ही इसका सब्सक्रिप्शन काफ़ी अच्छा आ गया और ग्रे मार्केट प्रीमियम भी काफ़ी इसका अच्छा चल रहा है। अब हम बात कर लेते हैं इसके जो कंक्लूजन की। तो देखिए, सबसे पहले तो ये है कि एसएमई आईपीओ है। ये एसएमई आईपीओ में जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं कि जैसे कि हम किसी भी लॉट में किसी भी आईपीओ में एक लॉट पे खरीदते हैं जितने भी शेयर होते हैं, बट इसको अगर हमें बेचना हो तो हम 1-2 शेयर करके ही बेच सकते हैं। लेकिन एसएमई आईपीओ में क्या होता है कि अगर हमें खरीदारी करेंगे लॉट में तो उसको सेल भी करेंगे हम लॉट में ही, यानी कि इसका जो लॉट साइज है वो 2000 लॉट का है। ठीक है। तो 2000 लॉट का मतलब कि उसमें 2000 शेयर्स हैं। तो एक लॉट में जब भी आप 2000 शेयर्स खरीदोगे तो आपको बेचना भी होगा 2000 शेयर्स में ही। ठीक है। यानी कि अगर आपको 1,08,000 रुपये लग रहे हैं, तो अगर आपको लिस्टिंग डे के दिन 2 लाख मतलब 1,08,000 के प्रॉफिट भी दिख रहा है, तो जो बायर होगा उस दिन उसके पास 2,16,000 रुपये होने चाहिए। ठीक है। तो इसमें एक ये दिक्कत आ जाती है कि आपके बायर की जो अवेलेबिलिटी है वो थोड़ी बहुत कम हो जाती है। ठीक है। क्योंकि हम इसको लॉट में ही सेल करेंगे। तो ये मेरे ख्याल में ये जो एसएमई आईपीओ होता है वो पूरी तरह से रिस्की इन्वेस्टर्स के लिए होता है। अगर आप उनमें से हैं कि जिनके अगर मान लो कि आपको प्रॉफिट हो रहा हो, बट अगर आपको बायर ही ना मिले तो आप प्रॉफिट बुक कैसे करोगे। ठीक है। तो अगर आप सेफ इन्वेस्टर हो तो फिर एसएमई आईपीओ आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। ऐसा मेरा मानना है। बाकी आपका जो व्यू है वो मेरे से अलग जरूर हो सकता है। ठीक है। तो वही अगर हम बात करें इसकी पॉजिटिव बातों की तो देखिए, इसे कस्टमर बेस अच्छा है, कंपनी के पास हेल्दी ऑर्डर बुक है, और ग्रे मार्केट प्रीमियम और सब्सक्रिप्शन इसकी काफ़ी अच्छी आई है। ठीक है। तो ये था मेरा एनालिसिस इस आईपीओ को लेके। इस आईपीओ को और एनालिसिस के देखने के बाद आपका क्या व्यू बन रहा है वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।